भाई से रुखसत हो गया। चीजी से बगैर ये हमारी जाने की किस्मत ब्रेड उसके लिए बनकर क्या तैयार है। छुपा कर बैठी है। रास्ते पानी, में वो एक एक चरवाहे टेबलस्पून के पास से इंस्टेंट गुजरा। ईस्ट ऐड करेंगे वो इसके घोड़े अंदर। से उतरा 1 और टीस्पून कुछ चीनी देर आराम डालेंगे। के लिए चरवाहे के 1/4 पास बैठ टीस्पून गया। इसके अंदर हम नमक ऐड यतीम ने करेंगे। देखा 2 कि टेबलस्पून चरवाहे इसके के अंदर हम घोड़े कुकिंग ऐसी ऑयल ऐड जगह चल करेंगे रही थी और इसको अच्छी जहां तरह घास से हमने बहुत मिक्स कर कम थी, देना है। जबकि सबको दूसरी मिक्स तरफ खूब सरसब्ज जमीन थी जहां घास भी थी और चारा भी बहुत ज्यादा था। उसने हैरत से अब मैं पूछा, इसके अंदर मैदा ऐड करूंगी। तुम तो अपनी यहाँ पर भेड़ों मैंने को इस 2 तरफ क्यों कप नहीं मैदा ले ले लिया जाते है। जहां सब्जा ज्यादा है? चरवाहे ने अफसोस से कहा, वहां एक बहुत बड़ा भेड़िया रहता है। वो पूरी जमीन पर कब्जा किए हुए है। कोई भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। यतीम ने पूछा, और मैं इस भेड़िए को कहां पा सकता हूं? चरवाहे ने कांपते हुए जवाब दिया, उस पहाड़ के पीछे। यतीम ने कहा, चलो चलकर देखते हैं। चरवाहा फौरन घबरा गया। नहीं, खबरदार, वहां जाना बहुत खतरनाक है। लेकिन यतीम ने उसे तसल्ली दी, फिक्र न करो, हम सिर्फ दौर से देखेंगे, उसकी जमीन में दाखिल नहीं कुकिंग ऑयल लगा रही हूँ। वो दोनों पहाड़ के करीब गए और देखा कि एक नहीं बल्कि पूरा बड़ा झुंड भेड़ियों का वहां रहता था। काम बहुत मुश्किल था। दोनों मायूस होकर और अब हम चिकन फिलिंग रेडी करने लगे हैं। तो इसके एक पैन में हम ले लेंगे 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ प्याज। यहाँ पर मैंने एक लार्ज साइज का प्याज लिया था जिसको चॉप कर लिया था। ये हम इसके अंदर ऐड। यतीम ने कहा, हम पहाड़ के पास एक बहुत गहरा गड्ढा खोदेंगे, इसमें ताजा गोश्त डालेंगे, ये हमारे लिए जाल होगा। फिर हम ऊपर दरख्त से यहाँ पर मैंने 2 शिमला मिर्च ली थी जिनको मैंने चॉप कर लिया और इसको डालकर भी हमने हल्का सा कुक करना। 1 मिनट तक शिमला मिर्च को डालकर मैंने इसके अंदर पकाया है। ज्यादा हमने इसको नहीं कुक करना है। तो हम तलवारों से और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया था जिसको मैंने नमक डालकर बॉईल कर लिया था और इसके रेशे कर लिए थे। ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून सुबह सवेरे ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून इसके अंदर हम पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैं मिक्स हर्ब्स ऐड कर रही हूँ। आप ओरिगैनो भी ऐड कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। और अब हमने इसको अच्छी तरह भेड़िए गोश्त की खुशबू सूंघकर तेजी से भागते हुए आए और एक एक करके सारे इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस। इससे भी इसका टेस्ट बहुत मजे का आता है। और अब हमने इस सारे को अच्छी तरह से उलझ कर गिर पड़े। इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और नौजवान 3 टेबलस्पून के करीब मेयोनीज उन पर टूट पड़े और चंद लम्हों में तमाम भेड़ियों का खात्मा कर दिया। चरवाहा खुशी से नहाल हो गया। वो नौजवान को अपनी खीमे में ले गया, उसे खाना और पानी दिया और बोला, बेटा, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मैं तुम्हें अपनी तरफ से 3 भेड़ें तोहफे में देता हूं। उन्हें अपने साथ ले जाना जब रवाना हो। नौजवान ने कहा, आपका तोहफा मुझे कबूल है, लेकिन मैं अभी उन्हें साथ नहीं ले जा सकता। उन्हें आपके पास ही रहने दें, वो आपकी भीड़ों के साथ चर लें। मैं वापसी पर उन्हें ले जाऊंगा। चरवाहे ने उसे दुआएं दें और नौजवान वहां से अपनी सफर पर निकल पड़ा। वो चरवाहे की खुशी देखकर दिल ही दिल में मुतमईन था कि वो किसी के काम आया है। रास्ते में नौजवान को एक दौर से नजर आने वाली बस्ती दिखाई दी। वो बस्ती की तरफ बढ़ा और जैसे ही इस बस्ती के करीब पहुंचा, उसे रास्ते के किनारे एक कनवा नजर आया और उस कनवे के पास एक खूबसूरत लड़की जोर जोर से रो रही थी। नौजवान हैरान हुआ। वो उसके करीब गया और पूछा, ऐ बहन, तुम इतना क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? लड़की ने आंसू पूंछकर कहा, उस कनवे में एक बहुत बड़ा सानिप रहता है जिसके 7 सर हैं। वो हमें पानी लेने की इजाजत तभी देता है जब हम हर रोज अपनी बस्ती की एक लड़की उसके खाने के लिए कनवे में फेंक दें। आज मेरा नंबर है, मैं बादशाह की बेटी हूं। सेंटर में लगा रही हूँ पिज्जा सॉस। अगर आपके पास पिज्जा सॉस ना हो तो आप टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं। इसलिए कर देंगे और अब मैं इसके ऊपर रख रही हूँ चीज। तो यहाँ पर मैंने मोज़रेला और चेडर दोनों चीज ले ली है। लोगों ने कभी उस अजाब इसके साथ ही यहाँ पर मैंने फिलिंग ले ली है। फिलिंग रख देंगे हम इसके सेंटर में की है। पहले उसके सिर्फ 3 सर थे। जब गांव वालों ने उसका एक सर काटा, यूं करते करते वो 7 सर की हो गई। पहले वो बकरी मांगती थी, फिर ऊंट, और जब हमने तीसरी बार उसे मारने की कोशिश की तो वो इतनी गजबनाक हुई कि पूरे महीने पानी बंद कर दिया था। उसके बाद उसने हुक्म दिया कि रोज एक लड़की उसके लिए कुर्बान की जाए, और आज मेरा दिन है। नौजवान ने कहा, परेशान मत हो,
मैं शहर वालों को इस बुला से निजात दिलाऊंगा। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। लड़की ने आहिस्ता से कहा, एक तरीका है, लेकिन अब इसके ऊपर हम ये अंडे की जर्दी लगाएंगे। तो यहाँ से मैंने सफेदी अलग कर ली है और ये जो जर्दी है ना, ये हमने इसके ऊपर अप्लाई करनी है। इससे अगर वो सर कट जाए तो सांप फौरन मर जाएगा, लेकिन अगर हम गलती से किसी और सर को काट और अब मैं इसके ऊपर तो अप्लाई कर रही हूँ सफेद तेल, इसीलिए हम उसे नहीं मार सके। नौजवान कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने कहा, और थोड़े से इसके ऊपर हम ब्लैक तिल भी लगाएंगे, इससे बहुत प्यारा। क्या हल? नौजवान ने जवाब दिया, जब सांप खाता है तो वो अपने असली सिर से ही खाता है। हम एक पतली गुड़िया बनाएंगे, उसे एक लड़की की तरह तैयार करेंगे, और जैसे ही सांप बाहर आएगा सेंटर से कट लगा लूंगी। और अब मैं इसके सेंटर में थोड़ी सी चीज और फिल कर रही हूँ। मैं फौरन उसके असली सर को पहचान लूंगा और इसी लम्हे अपनी तलवार से, और अब इसके सेंटर में मैं हल्की सी लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड कर रही हूँ। ये बहुत जबरदस्त ख्याल और इसके सेंटर में मैं ये चॉप की हुई शिमला मिर्च भी लगा रही हूँ। इससे दोनों ने मिलकर गड़िया तैयार की, फिर उसे कन्वे के पास रखा और सांप के निकलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद जमीन हिलने लगी, हवा में जहरीली बू फैल गई और आहिस्ता आहिस्ता 7 सरों वाला खौफनाक सांप कन्वे से बाहर निकल आया। इजदहे ने गड़िया को अपने असल सर से पकड़कर मना में दबाया। उस लम्हे नौजवान ने झपटकर अपनी तलवार उठाई और इसको हमने 30 मिनट के लिए बेक करना है। 30 मिनट के बाद हम चेक करेंगे उठा के, और इसको मैं कपड़े से कवर कर। चीख उठी, आंखों में आंसू लेकिन दिल में सुकून। उसने नौजवान से कहा, मेरे साथ कसर चलो, बादशाह आपका शुक्रिया अदा करेगा। लेकिन नौजवान ने कहा, तुम अपने महल वापस जाओ, मैं अब यहां से रुखसत हूं। जब शहजादी शहर में दाखिल हुई तो लोग चीखने लगे, ये इंसाफ नहीं। शहजादी भाग आई, उसे तो इजदे को दी जानी थी। लोग महल के गर्द जमा हो गए। बादशाह गुस्से में बाहर आया और अपनी बेटी से पूछा, क्यों वापस आ गए? शहजादी ने सांस लिया और कहा, बाबा, ऐधा मर गया और इस नौजवान ने हमें बचा लिया। बादशाह हैरान रह गया। उसने फौरन हुक्म दिया, उस नौजवान को तलाश करो। अभी उसी वक्त सिपाही तलाश में निकले। उन्होंने हर जगह तलाशी ली, लेकिन हम आपको दिखाते हैं जी, इसका भी माशाल्लाह मां सदके, ये भी बहुत जबरदस्त किस्म के फूल भी गए और बहुत जबरदस्त। तो यहाँ पर 20 मिनट हुए हैं इसको बेक होते हुए, और ये देखिए माशाल्लाह कितना बेहतरीन सा इसका कलर आ चुका है। पास बैठा है और अब हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए जी, बेहतरीन हमारी ये चिकन ब्रेड रेडी है। और यहाँ पर 30 मिनट हो चुके हैं इसको बेक होते हुए। कवर उठाएंगे और ये देखिए माशाल्लाह ये भी रेडी हो चुकी है। और इसको हम रख देंगे स्टैंड के ऊपर। ये है जी विदाउट ओवन, और मेरा एक कहना है कि विदाउट ओवन भी वैसे ही खूबसूरत बनी है जिस तरीके से ओवन के साथ बनी है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी विदाउट ओवन जो चीजें हैं वो उतनी ज्यादा खूबसूरत और उतनी ज्यादा अच्छी तरह बेक नहीं हुई थी, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप उसको अच्छे तरीके से बेक करें तो वो भी उतनी ही बेक हो जाती है। आप ओवन के बगैर भी बहुत अच्छी चीजें बना सकते हैं। विदाउट ओवन वाली भी हमारी बेहतरीन बनकर तैयार हुई है। और हल्का सा मैं इसके अंदर सब्ज धनिया से इसको गार्निश करूं, इससे इसकी लुक बहुत प्यारी आती है। ये देखिए जी कितनी माशाल्लाह बेहतरीन सी हमारी भाई मुसीबत में है। चिकन ब्रेड रेडी है। और अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह यतीम नौजवान बेहतरीन चीजी चीजी सी हमारी ब्रेड बनकर तैयार है। और ये देखिए ये वाली ब्रेड जिसको मैंने बंद ही रखा है वो आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह जबल की तरफ न जाना, वहाँ एक जालिम साहिब रहता है बनकर तैयार जो भी उसके करीब जाता आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपकी वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।